जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज है, लेकिन उससे पहले आप सबको कहूँगी गुरुपा के चरणों पे अपनी हाजिर दे, शुक्राना करें, ते मंत्र जाप करें, पहने तो सावन की। आप सबको नक नक बधाई, आप सब खुश रहे, गुरुपा आप पे हमेशा ब्लेसिंग रखे, शिव जी महाराज देवों के देव आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद रखे, आपको हर चीज़ मिले, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अब संगत जी, जो मैं मैसेज बोल रही हूँ ना, मैं चाहती हूँ उस मैसेज को सुनने से पहले आप गुरुबा के चरणों पे हाजिर दे ही दे, शुक्राना कर ही दे। संगत जी, ये मैसेज नहीं है, ये ऐसी कहानी है जिससे आपको ये पता चलेगा कि जब कोई हमसे दूर होता है ना, हमें छोड़ के चले जाता है, हमसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देता है, तो भगवान जी उनके साथ हमारा रिश्ता कैसे रखते हैं और भगवान जी हर बात उन तक हमारी कैसे पहुँचाते हैं। तो आप देर मत करना, तो फटाफट शुक्राना बोल देना। तो संगत जी, एक संगत होती है, बहुत प्यारी होती है, अंकल आंटी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वो शिव जी की बहुत पूजा करते हैं, शिव जी को बहुत मानते हैं। अंकल आंटी बहुत खुश होते हैं, दोनों की एक छोटी फैमिली होती है, उनका और कोई नहीं होता। अंकल आंटी शिव जी की पूजा करते हैं, उन पर आस्था करते हैं, विश्वास करते हैं। एक बार ऐसा हो जाता है, अंकल घर से कहीं चले जाते हैं किसी काम के कारण, कि जॉब में जा रहे हो तो शाम को आएंगे। आंटी उनका वेट कर रही होती है। संगत जी, एक दिन गया, आंटी परेशान हो गई, आंटी ने इतनी क्वारी की, उन्होंने पिक नहीं किया। अब यहाँ हमारे भगवान जी हमें कैसे रास्ते दिखाते हैं, क्या समझाते हैं, किस तरह समझाते हैं, ये सब पता चलेगा इस कहानी में। और तो उससे पहले आप फिर मैं कह रही हूँ संगत जी, स्किप मत करना, शुक्राना करना बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपकी हाजिरी आपके गुरु पातक जोड़ देते हैं। ये एक सच्चे प्यार की घटना है, जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर उम्मीद सच्ची हो ना और आपका प्यार सच हो, उसे भगवान जी गुरु पर जरूर ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि ये देवों के देव महादेव है जो प्यार के प्रतीत होते हैं। तो बस कमेंट में फटाफट शुक्राना कर दे। संगत जी, आंटी बहुत परेशान हो जाती है, एक दिन होता है, 2 दिन होते हैं। आंटी मंदिर में जाती है शिव जी के, वहाँ पर बैठ के उनसे पूछती है, बात करती है कि आपने अब तक मेरे हस्बैंड को भेजा नहीं, मैंने तो हर जगह पूछनी है, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। गुस्सा भी करती है, गालियाँ भी बक देती है कि आपने मेरा प्यार मुझसे दूर कर दिया, उनकी कोई खबर नहीं है, क्या करूँ, कैसे करूँ, ये सब पूछती रहती है। संगत जी, दूसरा दिन ख़त्म हो जाता है, आंटी फिर थाने जाती है, पुलिस स्टेशन जाती है, उनसे बात करती है। उन्होंने कहा कि आप अपने हस्बैंड की डिटेल दे दो, वो डिटेल दे देती है। पुलिस वालों का 1 हफ्ते तक कोई मैसेज नहीं आता। इतने में आंटी जी इतना क्रोधित हो जाती है, वो भगवान जी के सारे, शिव जी की जितनी भी घर में मूर्ति होती है, जितनी भी जिन की वो पूजा करती है, वो सब निकाल देती है। आंटी जी इतना परेशान होती है, आंटी जी कहती है, अगर मेरे हस्बैंड को आपने कुछ किया है ना, मैं ज़िंदगी भर आपको माफ़ नहीं करूँगी, ये कहती है। और वो रोती रहती है, कुछ खाती नहीं है, हफ्ते भर ऐसे ही बीत जाता है। अब यहाँ से संगत जी भगवान की लीला देखो, पुलिस वालों का फ़ोन आता है, पुलिस वाले कहते हैं कि हमें एक बॉडी मिली है। अब आंटी को बुलाते हैं, चेहरा पता दिखता नहीं है कैसा है, आंटी को बुलाते हैं, आंटी को कहते हैं आप देख लो, ये आपके हस्बैंड है। आंटी रोई जाती है, उधर से भगवान को कोसती रहती है, गालियाँ बकती रहती है कि मेरे पास तो और कोई नहीं था, एक मेरे यही थे, और तो मैं किसी के साथ हूँ नहीं, मेरा घर नहीं, मेरा बार नहीं, मेरा कोई नहीं है। अगर आपने इन्हें मुझसे छीन लिया तो मैं ज़िंदगी भर आपको माफ़ नहीं करूँगी और मैं भी नहीं जीऊँगी, ये चीज़ें कहती है। पुलिस वाले वेरिफिकेशन कराते हैं, वो भी कहती है कि हाँ मान लेती है, पर उन्होंने घर से सारी मूर्तियाँ निकालनी होती है। रोती 1 महीना हो जाता है संगत जी, ना उनके मुंह से ढंग से अन्न जाता है, ना पानी जाता है। आंटी की तबीयत बहुत ख़राब होने लग जाती है। आंटी को फिर ड्रीम सपना आता है, शिव जी का सपना आता है। शिव जी उससे पूछते हैं, क्यों परेशान है जब मैं तेरे साथ हूँ। वो कहते हैं, अगर वो मेरे से दूर चले गए तो मैं कैसे रहूँगी। शिव जी कहते हैं, तेरा रिश्ता शरीर से नहीं था, आत्मा से उसके साथ जुड़ा था, और जब तुझे अपने प्यार पे विश्वास है तो तुझे डर किस चीज़ का है। वो ये कहते हैं जब मैं तेरे साथ जुड़ा हुआ हूँ, तुझे परेशानी किस बात की है। क्रोध में तूने मुझे अपने घर से निकाल दिया, क्या अपने दिल से निकाला है। वो बोलती है, आपने तो सब कुछ ख़राब कर दिया, आपको पता है मेरा उस दुनिया में कोई नहीं है, अगर वो भी नहीं रहेगी तो मैं कैसे रहूँगी। शिव जी कहते हैं, भरोसा रख, मैं जब तेरे साथ खड़ा हूँ कुछ नहीं होगा, और तेरा रिश्ता उसके साथ हमेशा था, हमेशा रहेगा, और तेरा रिश्ता शरीर से जुड़ा है, और मैंने ही तुम्हें मिलाया था, तो मैं तुम्हारी खुशियाँ कैसे ख़राब करूँगा।
आंटी सोए सोए उसी टाइम उठ जाती है और तेज तेज की रोने लग जाती है। संगत जी अगले दिन वो क्या होता है, सबसे पहले जाती है मंदिर, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है कि मैंने आपके साथ ऐसा किया, भगवान जी मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्रोध में जो बोला हुआ उसके लिए माफ़ कर दो। आपने मुझसे ये कहा है, आपने मुझे आशीर्वाद दिए, जब मैंने तेरे साथ रिश्ता जोड़ा है तो मैं तेरी खुशियाँ कैसे लूँगा। आपने ये किया। उसने फिर ले लिया प्रण कि जब तक आप मेरे हस्बैंड को मेरे पास नहीं भेजोगे, आपने मुझे इशारा तो दे दिया, मैं अनजस सब त्याग कर दूँगी। संगत जी 2 दिन हो जाते हैं, अनजन कुछ नहीं खाती, वो मंदिर में ही रहती है। पुजारी भी आते हैं, आसपास वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं। फिर संगत जी एक पुजारी को ना उन्होंने अपने हस्बैंड की फ़ोटो दे रखी होती है कि अगर वो आए तो आप बता देना। सब आती है, संगत आती है, वो सब पूछती है कि इन्हें क्या दिक्कत है। फिर वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे था, काफ़ी दिनों तक वो आ नहीं रहा। संगत 15 दिन 20 दिन बीत गए। फिर एक संगत आती है मंदिर में, उनकी ऐसी हालत देखती है, वो पूछती है कि पंडित जी इनके साथ क्या हुआ। वो सब बताती है तो वो कहती है पंडित जी इनके हस्बैंड, आप मुझे फ़ोटो दिखा सकते हो। वो फ़ोटो दिखाती है। फिर वो कहती है अरे पंडित जी आप इन्हें कहो इनके हस्बैंड ठीक है, वो मेरे साथ मेरे घर पे है, उनका एक्सीडेंट हो गया था तब उन्हें मैं अपने घर ले गई थी, मेरे हस्बैंड भी वहीं हैं, हम मियाँ बीवी से गलती से उनका एक्सीडेंट हो गया था, मैं उन्हें घर लेके चले गई थी। ये सुनकर पंडित जी बड़े खुश होते हैं। तो आंटी ने पानी में ज़्यादा तो पिया नहीं था, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। उनको ये सुन के आंटी ने उन्हें अपने साथ लेके जाती है, वो अपने हस्बैंड को देखती है तो उन्हें पानी पिलवाते हैं। और वो फिर मियाँ बीवी बहुत रोते हैं भगवान के आगे। आंटी बहुत ज़्यादा क्षमा मांगती है और वो कहती है कि नहीं मेरी ही गलती थी कि मैंने आपके होते हुए अपने विश्वास को कम कैसे होने दिया। हर गुरुपा और संगत जी हमारे भगवान गुरुपा, हमारे महादेव शिव जी ने उनकी खुशियाँ उन्हें वापस दे दी। तो संगत जी यही बात है, हकीकत मानो अगर हमारे भगवान हमसे कुछ दूर करते हैं ना तो हमें सबक सिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि वो इंसान या वो व्यक्ति या वो वस्तु जो भी आपसे दूर होती है, वो अगर आपकी इच्छा और आपका विश्वास पक्का है ना तो वो आपके पास आएगी ही आएगी। जैसे इन आंटी को पूरा भरोसा था, इन्होंने क्रोध में सबसे पहले रिश्ता तोड़ा अपने भगवान से, क्योंकि वो और किसी से तो रिश्ता तोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उन्हें था कि कोई है नहीं। लेकिन भगवान को अपनी संगत से इतना प्यार था ना कि वो उनकी खुशियाँ कैसे अधूरे छोड़ेंगे। ऐसे हमारे भगवान संगत जी अगर विश्वास करो तो वो पत्थर में भी जान दे देते। लेकिन सारी बात मैं वो हर बार कहती हूँ संगत जी, वीडियो रील बनाने के लिए नहीं होता ये सब कुछ, कि अगर आपको लगे मैं रीडियो या रील बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए नहीं। मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सुनी हैं जिसमें सच में यकीन में भगवान जी करिश्मे करते हैं और होते ही है। जैसे इन आंटी के साथ हुआ है, ऐसे बहुत से किस्से हैं, बहुत सी संगतों का साथ ऐसा हो रखे जिनका प्यार सच्चा होता है, जिन पे अपने भगवान को विश्वास होता है, उनको हर चीज़ मिलती ही मिलती है। और जिनों का प्यार सिर्फ शरीर तक होता है ना, वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, उनका अलग होना हो, उन भगवान ने इनके साथ ना लिखा हो तो वो कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा आत्मा से जुड़ा होता है। और जिनका आत्मा से जुड़ा होता है ना, वो चाहे जितने भी दूर हो, जितने भी एक दूसरे से अलग हो, भगवान उनके रास्ते खुद मिला देता है। और मैं आज सावन के दिनों में सभी संगत से एक चीज़ कहूँगी, जो इंसान आपकी कदर करता है, आपके साथ खड़ा रहता है, आप पे आँख बंद करके विश्वास करता है, आपकी हर साथ में साथ देता है, अगर वो आपको कुछ गलत कह भी देना तो कभी उसके ज़िंदगी में साथ मत छोड़ना, क्योंकि वो आपकी कदर करता है, आपके साथ हर टाइम साथ देगा, क्योंकि वो सिर्फ आपसे प्यार करता है। लेकिन जो इंसान आपकी हर बात में इधर से उधर करता है, आग लगाने का काम करता है, प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, आपके साथ रिश्ता बनाने तक तो ठीक है, पर वो आपके साथ नहीं रहता, वो आपकी कदर बिल्कुल नहीं करता, दूसरों के सामने दिखावे के लिए आपकी कदर करता है, भाई उस बंदे का साथ कभी मत देना। क्योंकि मैं आपको हकीकत बताती हूँ, सच्चा प्यार वही होता है जो आपके साथ आत्मा से जुड़ा हो। शरीरों तक तो सब जुड़ जाते हैं, लेकिन आत्मा से सिर्फ वो बंदे जुड़ पाते हैं जिनकी खुद आत्मा पवित्र हो। तो आज मैं आप सबसे यही कहती हूँ, ये सिर्फ एक कहानी या वो नहीं थी, ये संगत के साथ हुआ है। और जिनके साथ हुआ है ना, उन संगत से मैं मेरी भी हुई हूँ, आपको मैं झूठ नहीं बोलूँगी। क्योंकि कहीं बार ना संगत जी, जब मैंने गुरुपा के साथ जुड़ी ना, मैंने बहुत सी ऐसी संगतों से मिल चुकी हूँ जिनके साथ ऐसी बातें हो रखी है ना, जो मैं आपको वीडियो में बताने लगूँगी ना,
आपको आधा यकीन होगा, आधा यकीन नहीं होगा। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। जिसका प्यार सच्चा होता है ना, उसको मौत से भी भगवान वापस भेज देता है। लेकिन जिसका प्यार सच्चा नहीं होता, जिसने सिर्फ 2 4 5 6 साल भर, 2 साल, 3 साल एक साथ रहना होता है, फिर आप में कमियां निकाल के आपको छोड़ना होता है ना, उससे अलग भगवान आपको पहले ही कर देता है। कभी भी इनके दिए हुए इशारों में शक मत करना, क्योंकि ये जो आपको दे सकते हैं ना, मैं बता रही हूँ, दुनिया के करोड़पति अरबपति आपका साथ नहीं दे सकते जो ये दे सकते हैं। प्यार सावन का महीना है, सावन का महीना होता भी प्यार का प्रतीत है, क्योंकि महादेव देवों के देव शिव जी का प्रतीत है। और शिव जी सभी संगत चाहती है, सभी इंसान चाहते हैं कि शिव जी जैसा वर मिले, माता वैसी मिले। तो मैं ये सब चाहती हूँ ना कि करो, जुड़ो तो उसके साथ जुड़ो जो आपकी कदर करे। जो 10 अगर आपके बारे में बुरा बोले ना, तो वो 10 ना सुन के ना अपना डिसीजन है, आपके साथ खुद खड़ा रहे। लेकिन जो 10 में से एक के भी बाद में भड़कावे में आ जाए ना, उससे संगत जी दूर हो जाओ, क्योंकि वो आज आपके साथ है, कल आने वाले दुख के तकरीब में सबसे पहले वही भागेगा। तो ऐसे भगोड़े लोगों के साथ रिश्ता रखने से अच्छा उसके साथ रिश्ता रखो जो आपके साथ दुख तकलीफ में खड़ा हो। तो बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी की प्यारी प्यारी गुरु जी को बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। कमेंट पे शुक्राना करे, नाने ना मंत्र जाप करे।